नमस्कार दोस्तों। क्या आप नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं? क्या आप कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं, जैसे कोई वेबसाइट बनाना या ड्रॉप शिपिंग में जाना, या तो फिर आपका पहले से ही कोई बिजनेस है जो आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप ये टिप्स फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका वेब डेवलपर या आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपका बिजनेस टेक ओवर कर लेगी। अगर आपको इन पॉइंट से बच के रहना है तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस फील्ड में सबसे पहला टॉपिक आता है डोमेन। अब डोमेन होता क्या है? वो होता है आपका वेबसाइट एड्रेस। जैसे www.energy2karma.com ये मेरा वेबसाइट है और इसका डोमेन हमने खरीदा है गोडैडी से। अब हमने जब ये खरीदा तब ये चीज का ध्यान रखा कि हम इसका आईडी पासवर्ड, हम इसका ईमेल एड्रेस और इसका बिलिंग तीनों हमारे ही नाम पे हो। अगर ये हमारे नाम पे नहीं है और कोई एक्स वाई जी जैसे आपका वेबसाइट डेवलपर है उसने अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया है, तो आपकी वेबसाइट आपकी नहीं है, आपका डोमेन आपका नहीं है। और जब ये आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा तब हो सकता है कि ये वेबसाइट डेवलपर आपको प्रॉब्लम्स दे और आपके बिजनेस में पार्टनर बन जाए या बिजनेस ही टेक ओवर कर ले। अब आ जाते हैं दूसरी टॉपिक पे, जो कि है आपका होस्टिंग सर्विस। अब होस्टिंग सर्विस आपको हमेशा याद रखना है कि आपका सर्वर है और वो सर्वर के अंदर आपकी वेबसाइट, आपका डेटा और सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं। ये हमेशा अपने नाम पे रखिए। जैसे हम डोमेन खरीदने का मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, वही सेम प्रोसीजर है कि आप अपना होस्टिंग सर्विस खरीदे और ये होस्टिंग सर्विस में आप यूजर एक्सेस दे हमेशा वेब डेवलपर को, ना कि आप उनके नाम पे पूरा का पूरा खरीदे या उन्हें एडमिन बना दें। क्योंकि जब भी आपकी वेबसाइट लॉन्च होगी, ट्रैफिक आएगी, डेटा आएगा, तो हो सकता है कि जो वेबसाइट डेवलपर है वो आपका पूरा का पूरा डेटा निकाल ले या उसका मिसयूज करे, या फिर उसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपकी वेबसाइट भी वो डाउन कर सकता है। तो इसके लिए याद रखिए कि सर्वर भी आपको अपने नाम पे रखना है, इसका भी प्रोसीजर सेम है। पॉइंट नंबर 3 है वर्डप्रेस। अब समझिए आपने डोमेन भी ले लिया अपने नाम पे, आपने सर्वर भी ले लिया अपने नाम पे, लेकिन वर्डप्रेस जब आप लॉन्च करते हैं उसमें भी आपका ईमेल आईडी ही शामिल होना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहे। स्पेशली जब आप वर्डप्रेस डेवलपर को हायर करते हैं तो ये बात याद रखिए कि उसे एडमिन मत बनाइए। अगर वो एडमिन बन गया और कहीं जाके आगे जाके आपकी नोक झोंक हो गई उसके साथ, तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी उड़ा सकता है और आप हाथ मलते रह जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि प्लगइन्स होते क्या है। जब आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसके अंदर आप यूज करते हैं बहुत सारे प्लगइन्स। ये प्लगइन्स अलग अलग फीचर्स होते हैं आपकी वेबसाइट के, जो आपकी वेबसाइट को और एनहांस करते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं। जब ये प्लगइन्स आप लें तब आप याद रखिए कि ये प्लगइन्स आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड हों। आप अपने वेबसाइट डेवलपर के साथ ऑनलाइन सेशन लें, उन्हें बत पूछे कि कौन से प्लगइन्स की आपको ज़रूरत है अगर आप एक फीचर एनेबल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे तो। और वो फीचर वो जब आपको बोलेगा कि मुझे ये प्लगइन चाहिए, तो वो प्लगइन पे आप जाइए खुद, आप उसे कहिए कि ये प्लगइन मेरे नाम पे खरीदिए और उसका बिल भी आपके नाम पे ही आना चाहिए। जैसे अगर समझिए मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन लिया और मेरे वेबसाइट डेवलपर के पास है वो उसका एक्सेस या उसका बिलिंग, तो उसमें प्रॉब्लम यहाँ आएगी आपको कि उसके पास भी वो प्लगइन का एक्सेस है और वो प्लगइन के थ्रू भी आपका डेटा लीक कर सकता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप प्लगइन्स को भी सिक्योर्ड और सेफ रखें। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या अन्य कई जितने भी आप प्रोफाइल्स यूज करते हैं, वो सारे प्रोफाइल्स आप पहले अपने नाम पे बनाइए। उसके बाद ही अपने सोशल मीडिया एजेंसी को आप ये प्रोफाइल दें और उसमें भी उन्हें यूजर बनाएं।
ताकि आपको कभी भी आपका सोशल मीडिया हैम्पर ना हो और उसे वो टेक ओवर ना कर सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ये लोग आपका एक बार पेज ग्रो करें और ग्रो होने के बाद जब पेज बड़ा हो जाए तब आपका पूरा का पूरा पेज जो या आपका पूरा का पूरा अकाउंट हाईजैक हो सकता है। तो इस चीज का बहुत बड़ा बढ़िया तरीके से ध्यान रखना चाहिए आपको। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जैसे वेबसाइट बनाया है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो सारे लोगों के साथ आपको एग्रीमेंट करना ही चाहिए। भले हो सकता है कि वो लोग ना बोले एग्रीमेंट करने के लिए या वो आनाकानी करे, बट अगर कोई भी वेबसाइट डेवलपर या हो सकता है सोशल मीडिया एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी आपके साथ अगर एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है तो आप उनके साथ कृपया काम ना करें, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को सेफ रख सकें और आप कभी भी लीगल एक्शन ले सके अगर आपके साथ कुछ भी 19-20 होता है तो। अब आपने फ्रंट एंड तो बना लिया, वेबसाइट भी तैयार हो गई और डेवलपर ने भी आपको हैंडओवर कर दिया प्रोजेक्ट, लेकिन आपको उसका बैक एंड तो पता ही नहीं है। बैक एंड में बहुत सारे गूगल के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल वर्ड हो गया या गूगल टैग्स मैनेजर हो गया। ये सारी चीजों को आपको आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है। जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको इसमें एनालिटिक्स की सुविधा मिलती है। एनालिटिक्स मतलब क्या? मतलब जो भी ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, लोग जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो सारे लोगों का पूरा डेटा आपके गूगल एनालिटिक्स पे आपको मिल जाता है। दूसरी चीज हो गई गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स क्या है? गूगल एडवर्ड्स वो टूल है गूगल का जहाँ पे आप उन्हें रीटारगेट कर सकते हैं, या जो ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आई है उनको आप एड्स दिखा सकते हैं ताकि वो आपका प्रोडक्ट बाय करें। इस विषय में हम आगे बात करेंगे अपने अगले एपिसोड्स में, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि ये सारा जो बैकएंड है ये भी आपको कनेक्ट करवाना है आपके वेब डेवलपर से, और वो भी अपने ईमेल आईडी से अपने नाम पे। और जो भी आपकी मार्केटिंग एजेंसी हो या आपके वेब डेवलपर्स हो, उनको अगेन यूजर एक्सेस ही देना है, आपको उन्हें पूरा एक्सेस नहीं देना। ना उन्हें आपको बोलना है कि प्लीज आप संभाल लीजिए और हम सिर्फ देखेंगे, क्योंकि आप फिर देखते ही रह जाएंगे और वो सारा माल ले जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। अगर आप कभी भी अपने नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं और आप इंस्टाग्राम वगैरह पे एड्स देखते हैं कि 2,500 में आपको ई कॉमर्स वेबसाइट मिल जाएगी, 3,500 में आपको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट मिल जाएगी, और आप खुश होकर ये सर्विसेज ले लेते हैं। पर जब आप ये सर्विसेज लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप डेवलपर के ट्रैप में फंस चुके हैं। क्योंकि बात ये होगी कि जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, डेवलपर उनमें से एक भी पॉइंट पूरा नहीं करेगा। वो सारी की सारी आईपी उसके नाम पे होगी, ट्रैफिक भी उसकी होगी, डोमेन भी शायद उसका ही होगा, और सारा का सारा आईपी एड्रेस वो ले जाएगा। अब इसके बदले कॉस्टिंग में क्या फर्क आएगा? अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको मिनिमल कॉस्टिंग आएगी 5 to 10,000 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा सर्वर लेते हैं, कितने ईयर्स के लिए डोमेन लेते हैं, और कैसे कैसे सोशल मीडिया एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं। पर ये 10,000 रुपया अगर आप खर्च कर रहे हैं, प्लस आपका जो भी एडिशनल डेवलपमेंट कॉस्ट आ गया जो डेवलपर आपका चार्ज लेगा वो, तो ये बात पक्की है कि आपकी वेबसाइट, आपकी ई कॉमर्स स्टोर सिक्योर रहेगी, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो प्लीज पेनी वाइज पाउंड फूलिश मत बनिए और अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करिए। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर की है, इसका एक पूरा का पूरा रोड मैप मैंने अपनी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस रोड मैप को प्रॉपरली फॉलो कीजिए और अपने आप को सिक्योर रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 आपके लिए शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।
और दूसरी बात ये है कि ये हमारा नया चैनल है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के और ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और आपका इंफॉर्मेशन बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।